बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट, अभी हम शुरू करेंगे चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स हैं 9th की क्लास के, फिज़िक्स क्लास के। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के जो लेक्चर्स हैं न्यूमेरिकल के वो अपलोड किए हुए हैं। आप इसको चैनल पे देख सकते हैं। तो इसको शुरू करते हैं जी। क्वेश्चन हमारे पास है जी, 20 न्यूटन की एक फोर्स एक जिस्म को 2 मीटर पर सेकंड के एक्सेलरेशन से हरकत देती है, तो जिस्म का मास क्या होगा। तो देखिए स्टूडेंट, 20 न्यूटन की फोर्स है। फोर्स को स्टूडेंट हम शो करते हैं F से। F की वैल्यू कितनी दे दी है, 20 न्यूटन। ये 20 न्यूटन फोर्स है, ठीक है जी। उसके बाद एक जिस्म को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन को स्टूडेंट ए से शो करते हैं। कितना दे दिया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से हरकत देती है, तो जिस्म का मास क्या होगा। तो मास को स्टूडेंट हम एम से शो करते हैं, ये हमने मालूम करना है। तो देखिए जी, इसमें हमने मास अगर निकालना है तो हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ है जो यहाँ पे लगेगा। तो अब लिख दें सिंपल, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं कि न्यूटन का सेकंड लॉ स्टूडेंट क्या है, F इक्वल टू एम ए। तो क्या होगा, अब वैल्यूज पुट कर गए। फोर्स की वैल्यू है 20 इज इक्वल टू एम हमने निकालना है। ए की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, ये 2 है। तो क्या होगा, यहाँ पे हम m को सेपरेट कर लेते हैं, m को इस तरफ कर लेते हैं और 20 को वैसे लिख लेते हैं और 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लेते हैं। और उसके बाद ये जो m है इसको लेफ़्ट साइड पे लिख लेते हैं और स्टूडेंट 20 को 2 पे करें तो आंसर कितना आ जाता है, 10 किलोग्राम, क्योंकि मास की यूनिट क्या है, ये किलोग्राम है। ठीक है, ये सिंपल सा हमारे पास न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट में देखें, नेक्स्ट में 3.2 है। 3.2 भी आसान सा इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है। अब देख सकते हैं कि एक जिस्म का वज़न 147 न्यूटन है। वज़न को हम W से शो करते हैं, 147 न्यूटन है। इसका मास क्या होगा, हमने मास फाइंड आउट करना है। और देखिए इसमें भी हम दोबारा वही चीज़ लिखेंगे कि हम जानते हैं इसमें कि हम क्या जानते हैं कि W स्टूडेंट आप जानते हो mg है। W की वैल्यू कितनी है, 147। m हमारे पास मालूम करने वाला है। g की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास होती है 10, ये फिक्स है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन ये हमने यूज़ किया हुआ पहले भी। m को इस तरफ रहने देंगे, 147 डिवाइड बाय 10। तो अब स्टूडेंट क्या होगा, m को चाहे आप लेफ्ट में ही रहने दें, इज इक्वल टू 147 को 10 पे करेंगे तो आंसर आ जाता है 14.7 किलोग्राम। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड था रिजल्ट ये रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट में देखें, जी नेक्स्ट में देखें स्टूडेंट, हमारे पास तीसरा न्यूमेरिकल है। 10 किलोग्राम मास, जो m की कीमत है स्टूडेंट वो कितनी है, 10 किलोग्राम। मास के जिस्म को गिरने से रोकने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। अब देखिए, जब भी कोई चीज़ गिरेगी ग्रेविटी इन्वॉल्व होगी। तो जब ग्रेविटी इन्वॉल्व होगी तो हमारे पास g की वैल्यू भी स्टूडेंट क्या होती है, ये 10 है, ये फिक्स है। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब स्टूडेंट मुझे कैसे पता चला यहाँ पे g यूज़ होगा। देखिए क्वेश्चन में है 10 किलोग्राम का जिस्म, 10 किलोग्राम मास कि जिसको गिरने से रोकने के लिए, यानी कि ऊपर से वो गिर रही है, आपने उसको रोकना है। तो जब वो गिर रही है तो ग्रेविटी इन्वॉल्व है, इसलिए मैंने 10 यूज़ किया। जब भी हाइट इन्वॉल्व हो जाएगी हम यहाँ पे जो है ग्रेविटी की वैल्यू यूज़ करते हैं।
तो फोर्स स्टूडेंट हमने फाइंड आउट करनी है। तो इसमें अगेन देखें, आप लिख लें यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हम जानते हैं कि। अब देखिए स्टूडेंट, एक्चुअली हमारे पास फोर्स आपने पढ़ा हुआ ये ma होता है, तो इसमें ग्रेविटी इन्वॉल्व है, तो a को हम चेंज कर लेंगे किस में, g में, तो ये बन जाएगा F इक्वल टू mg। तो देखिए बड़ा सिंपल सा ये न्यूमेरिकल है, F आपने निकालना है, m कितना है, ये भी 10 है, g भी 10 है, तो आंसर स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 100 न्यूटन। ठीक है जी, ये सिंपल सा 3.3 न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट में देखें जी, नेक्स्ट में देखें 3.4 है स्टूडेंट। 50 किलोग्राम मास के एक जिस्म में 100 न्यूटन की फोर्स कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी। ये मास स्टूडेंट जो हमारे पास है, जो दिया गया मास को हम शो कर लेते हैं m से, कितना है 50 किलोग्राम, जिसमें 100 न्यूटन की फोर्स को स्टूडेंट हमने शो करना होता है F से, कितना है 100 न्यूटन, यानी कि 100 न्यूटन फोर्स है, कितना एक्सेलरेशन पैदा करेगी। एक्सेलरेशन को हम A से शो करते हैं, ये हमने मालूम करना है। तो अगेन देखें, आप फॉर्मूला लगा लोगे न्यूटन सेकंड वाला, मगर हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि F इज इक्वल होता है ma। ठीक है, हमारे पास F की वैल्यू कितनी है, ये स्टूडेंट 100 है, m कितना है, ये 50 है, a हमने मालूम करना है। तो देखिएगा बड़ा सिंपल है, a को इस तरफ रहने देंगे और 100 को डिवाइड कर लेंगे 50 पे, तो क्या देखिए स्टूडेंट आंसर आएगा, a को आप चाहे लेफ्ट में लिख लें, इसका कोई इशू नहीं है, और 100 को 50 पे करें तो आप जानते हैं 2 आता है। तो एक्सेलरेशन यूनिट है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 100 ऐसे कर लें, ये 0 0 से कट जाएगा, 5 1 द 1 एंड 5 2 द 10, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास। तो ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था। नेक्स्ट में देखें जी, नेक्स्ट में स्टूडेंट हमारे पास न्यूमेरिकल है इसमें 3.5। तो इसमें आप देख सकते हैं क्या है, एक जिस्म का वज़न 20 न्यूटन है। वज़न स्टूडेंट आप जानते हैं W होता है, वज़न को W से शो करते हैं, ये कितना है 20 न्यूटन। इसको 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन स्टूडेंट A होता है, कितना है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से सीधा ऊपर की तरफ ले जाने के लिए कितनी फोर्स की ज़रूरत होगी। तो फोर्स आपने निकालनी है। तो इसकी स्टूडेंट एग्जांपल कुछ यूँ ले लें कि मतलब ये अगर एक टेबल है, ठीक है, या मतलब ये एक हाथ है, इसके ऊपर आपने एक वज़न रखा हुआ है, ये वज़न है आपके पास, ठीक है। इस वज़न की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो 20 न्यूटन है। अब आपका ये हाथ है, इसको आपने ऊपर मूव करवाना है, ये आपका ऊपर की तरफ फोर्स है। तो कितनी फोर्स लगाएं कि इसमें जो है कितनी फोर्स है इसको ऊपर मूव करवाने के लिए। अब देखिए इसका वज़न तो 20 न्यूटन है। अब हम इसका ना मास निकाल लेते हैं पहले। तो देखिए स्टूडेंट, वज़न जो है उसका फॉर्मूला है mg, ठीक है, W एज इट आ जाएगा। m कितना है, m हमारे पास नहीं है, बल्कि वज़न हमारे पास है, वो हम प्लेस कर लेते हैं। ये देखें वज़न हमारे पास कितना है जी 20, m हमने इसका फाइंड आउट करना है, और g की वैल्यू 10 है। देखिए m को इस तरफ रहने दें, और ये 20 है, और 10 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके नीचे लिख लें। जो स्टूडेंट m है वो हमारे पास 2 किलोग्राम आएगा। जो हथेली के ऊपर यानी कि हमने रखा हुआ मास वो कितने का, 2 किलोग्राम का है। एज बल्कि आप इसमें लिख लेंगे, हम जानते हैं, इसमें आप बताएंगे कि आपके पास जो फार्मूला है स्टूडेंट,
वो क्या है, एम आपने निकाली, फोर्स आपने एक्चुअली निकालनी थी, तो फोर्स आप जानते हैं स्टूडेंट क्या होती है, एम ए। तो एम कितना निकाल लिया, 2a दिया हुआ है, ये आप देख सकते हो ऊपर 2 है, तो आंसर आ जाएगा भाई 4 न्यूटन। तो ये फोर्स हमें लगानी पड़ेगी बॉडी को मूव करवाने के लिए। तो नेट फोर्स की जब हम बात करेंगे ना स्टूडेंट, नेट फोर्स, तो नेट फोर्स में उसका वज़न भी आएगा, फोर्स भी आएगी। वज़न क्यों आएगा, क्योंकि आपने बॉडी को हाथ के ऊपर रखा हुआ है, ये उसका वज़न है। तो अगर हम उतनी ही फोर्स लगाएंगे जितना उसका वज़न है, तो बॉडी उधर ही रहेगी। ऊपर मूव करवाना है हमने उसको, इसलिए फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो वज़न तो 20 उसने दिया हुआ है, फोर्स जो आपने लगानी है वो आपने अभी निकाल ली है 4, तो आंसर आ जाएगा जी 24 न्यूटन। ठीक है जी, नेक्स्ट में देखें। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट में अब हम इसके करेंगे क्वेश्चन 3.6 है, 9th क्लास की फ़िज़िक्स के न्यूमेरिकल्स में। तो इससे पहले हमने 5 न्यूमेरिकल्स जो हैं वो आपके लिए अपलोड किए हुए। तो आगे हम इसमें करेंगे 3.6। 3.6 क्या है, एक बेफ्रिक्शन पुली पर से गुजरने वाले डोरी के सिरों से 52 किलोग्राम मास और 48 किलोग्राम मास के 2 हिस्सा मुंसलिक हैं। आपकी आसानी के लिए स्टूडेंट मैंने इसकी डायग्राम भी बनाई है, ये डायग्राम आपके सामने है। एक M1 मास है और एक M2 मास है। M1 मास ज़्यादा है, उस वो नीचे की तरफ है, जिसकी वजह से M2 ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये 2 मासेस हैं। जो पहले वाला मास है स्टूडेंट, वो आप देख सकते हैं M1 दैट इज़ 52 किलोग्राम, ये स्टूडेंट पहला मास है। उसके बाद ये M2 आप देख रहे हैं, ये M2 है। दूसरे वाला मास कितना है, M2 दैट इज़ 48 किलोग्राम। यहाँ पे आप लिख लेंगे 48 किलोग्राम। ये 2 मासेस हमें दिए हुए हैं। तो ये 2 मासेस देने के बाद उसने हमें बोला है हम टेंशन निकालें और एक्सेलरेशन निकालें। तो याद रखिएगा स्टूडेंट, टेंशन जो होती है उसको T से शो करते हैं हम। टेंशन भी एक फोर्स है। टेंशन हम निकालेंगे एंड देन हम एक्सेलरेशन, और आप जानते हो एक्सेलरेशन को हम शो करते हैं A से। ये 2 चीज़ें हम इसमें फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ओके, तो अब इसमें ये देखें, यहाँ पे आपने ये चैप्टर किया हुआ है, तो उसके अंदर ना ये हमारे पास एक्सेलरेशन और टेंशन के फार्मूलाज हैं। तो इन्हीं 2 फार्मूलाज को हम यूज़ करेंगे। ये आपको याद रखने पड़ेंगे एग्ज़ाम में, ये फार्मूलाज आएंगे, आपको आएंगे तो तब ही ये न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। तो इसको शुरू करते हैं हम पहले। सबसे पहले हम इसमें फाइंड आउट कर लेते हैं टेंशन T। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट, ये टेंशन का फार्मूला है। टेंशन क्या है जी, आप लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं कि ये हमारे पास फार्मूला ऑलरेडी हमें मालूम है। तो हम जानते हैं कि T इज इक्वल टू क्या है, देख सकते हैं आप, T इज इक्वल टू 2 M1 M2, साथ में स्टूडेंट G है, इसको ऐसे भी लिख लेंगे, कोई इशू नहीं है, डिवाइडेड बाय M1 प्लस क्या है M2 है। तो ये आपके लिए मैंने देखें टेंशन का फार्मूला लिख दिया है। अब T एज इट आ जाएगा, 2 एज इट आ जाएगा। M1 ऊपर देख सकते हैं, मैंने M1 लिखा हुआ 52, यहाँ पे आप 52 लिख लें, मल्टीप्लाई बाय M2 एंड दैट इज़ 48 kg। ये 48 किलोग्राम है, हम 48 लिख लेंगे, मल्टीप्लाई बाय G ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, और आप जानते हैं ये कितना होता है, ये 10 होता है। और देखिए नीचे आपके पास क्या रिजल्ट है, M1 प्लस M2। तो M1 आप देख सकते हैं 52 है, यहाँ पे हम 52 लिखेंगे, प्लस है M2 दैट इज़ 48। अब हम स्टूडेंट क्या करेंगे, ऊपर वाली तमाम वैल्यूज़ को करेंगे मल्टीप्लाई। तो मैं आपकी आसानी के लिए कैलकुलेटर ले लेता हूँ। तो ये देखिएगा, हम यहाँ पे कैलकुलेटर लिख लेते हैं। ओके जी,
यहाँ पे ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया, ठीक है। वैल्यूज़ देखिएगा, मैं लिखता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाय 52 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 48 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 10। तो आप देख सकते हैं इन चारों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया है तो मेरे पास आंसर आ गया 49920। तो देखिएगा टेंशन इज इक्वल टू 49920, ये ऊपर वाले का सोल्यूशन है। नीचे देखिए 52 में 48 ऐड करेंगे, दैट विल बी 100। अब देखिए एक जीरो स्टूडेंट कट रही है, वो हम काट लेंगे एंड देन 4992 को 10 पे डिवाइड करेंगे कैलकुलेटर पे, तो हमारे पास आंसर आ जाता है 499.2। तो इसको राउंड ऑफ करें ना स्टूडेंट, तो ये तकरीबन 500 न्यूटन बन जाता है। तो ये हमारे पास एक अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब हमने स्टूडेंट इसका पार्ट कर लिया कि टेंशन हमने मालूम कर लिया। अब दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है। तो देखिए आप अगेन लिखें जी, हम जानते हैं क्या जानते हैं जी, हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू क्या स्टूडेंट, ये मैंने लिखा हुआ है m1 माइनस m2, साथ में स्टूडेंट g है और डिवाइड कर लें इसको किस पे, m1 प्लस m2 पे। तो देखिए वैल्यूज पुट कर लेते हैं स्टूडेंट, m1 ये m1 था हमारे पास, तो इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं आपके लिए। ये m1 था, ठीक है जी। m1 देखें, ये मैं पीछे बता चुका हूँ 52 है, ठीक है। माइनस m1 कितना है, 48 है। ये ब्रैकेट क्लोज कर लें। g स्टूडेंट आप जानते हैं 10 है, ये हमने 12 यूज़ किया हुआ है। नीचे देखिए m1 प्लस m2, m1 कितना है 52 और प्लस m2 कितना है 48। ओके, ये एज इट आ जाएगा स्टूडेंट। अब ये देखिए 52 में से 48 निकालेंगे तो आप जानते हैं 4 आएगा और साथ में क्या है 10 और डिवाइड बाय क्या है 100। तो ये देखिएगा ये हमारे पास आ जाएगा 40 ओवर 100, एक जीरो कटेगी तो 4 को स्टूडेंट 10 पे करेंगे तो ये आ जाएगा 0.4 और एक्सेलरेशन की यूनिट आप जानते हैं क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये देखिए ये सिंपल सा न्यूमेरिकल हमारे पास हो गया। इसमें सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ है स्टूडेंट वो ये फार्मूलाज हैं, ये और ये दोनों बॉडीज़ वर्टिकली हैं। डायग्राम आपके आसानी के लिए बनाई हुई है। ये देखें ना m1 भी वर्टिकल है और m2 भी वर्टिकल है और क्वेश्चन के अंदर भी इस चीज़ का जिक्र है कि दोनों जिस्म अमूदन हरकत कर रहे हैं। तो फार्मूला स्टूडेंट याद करना इसमें ज़रूरी है, इसकी बेस पे आप इजीली इसको आंसर को ला सकते हो। नेक्स्ट में देखें जी, नेक्स्ट में देखें जी 3.7 है। पिछले वाले की तरह ही है जी कि एक बे फ्रिक्शन पुली पर से गुजरने वाली डोरी के सिरों से 25 किलोग्राम मास है जी और 24 किलोग्राम मास के दो हिस्सा मुंसलिक है। ये आप देख सकते हैं जी m1 और m2, एक 26 है और एक 24 है। यहाँ पे स्टूडेंट बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कौन से वाला हम m1 लेंगे और कौन से वाला m2 लेंगे। अब ये देखें ये 26 है पहला, मगर यहाँ पे देखिए मेंशन क्या है कि 26 किलोग्राम मास जो है हमवार उसकी सतह पर रखा हुआ है, ठीक है। तो अब ये देखें ये हमवार सतह है, उसकी हमवार सतह ये है, तो दैट मीन्स कि इसमें जो पहला मास है वो m1 नहीं है, वो स्टूडेंट आपके पास क्या है वो m2 है। एंड कितना है ये 26 किलोग्राम। यहाँ पे स्टूडेंट गलती करते हैं, तो मैंने आपको ये केयरफुली बता दिया कि 26 किलोग्राम जो मास है जिस्म एक हमवार उफ़ की सतह पर है, तो उफ़ की सतह पर आप देख सकते हैं m2 है, तो मैंने m2 लिख दिया 26 किलोग्राम है। अच्छा, उसके बाद जाहिर बात है फिर ये 24 kg क्या होएगा, 24 kg मास जिस्म का अमूदन नीचे की तरफ हरकत कर रहा है, तो ये देखिए m1 है, तो आप देख सकते हैं इसमें m1 फिर कितना होएगा, दैट इज़ 24 किलोग्राम, ठीक है। ये मेन चीज़ थी स्टूडेंट। अब देखिए दोबारा वही है पिछले वाले की तरह, हम इसमें टेंशन निकालेंगे और एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो देखिएगा टेंशन हम निकालते हैं,
और दूसरी चीज़ क्या है, एक्सेलरेशन। ये दो चीज़ें हम इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो अगेन स्टूडेंट हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, ये देखें, हम जानते हैं कि ये थोड़ा सा हम लिख देते हैं ताकि हमारे पास एक सीक्वेंस बन जाए क्वेश्चन करने का। देखिए टेंशन देखें जी, ये टेंशन का फॉर्मूला स्टूडेंट, टी हमारे पास क्या है, टी इज इक्वल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और साथ में ऊपर स्टूडेंट जी लिख लें, ये टेंशन का फॉर्मूला है। तो वैल्यूज़ देखिए अब हम पुट कर लेते हैं। टी एज इट आ जाएगा, 2 एज इट है, m1 कितना है स्टूडेंट, ये है 24, m2 कितना है 26, और जी की वैल्यू आप जानते हैं ये 10 फिक्स है। और नीचे आप देखिए हम ऐड कर लेंगे m1 और m2 को। m1 हमारे पास है जी कितना, ये आप देख सकते हैं 24 लिख लेंगे, और m2 कितना है जी, ये आपके पास 26 है। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो t इज इक्वल टू हमारे पास क्या है जी, t स्टूडेंट हमारे पास है, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपके सामने, ये देखिएगा, ओके जी। देखिए 2 है, पहले हम 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, 24 है 24 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, फिर 26 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई का साइन है, और फिर 10 लिख लेंगे। मैंने इसको इजीली सारा कर दिया ताकि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो। अब ये कितना आया है स्टूडेंट हमारे पास, ये आप देख लें ज़रा, 1248 ठीक है। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1248 एंड 0, ये इसका सोल्यूशन है। और ये आप देख सकते हैं सिंपल, 24 में 26 ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 50, और ये 0 देखें 0 से कटेगा। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। अब डिवाइड कैसे होगा स्टूडेंट, आप इसको अब डिवाइड करोगे, ये जो है हमारे पास आंसर 1248, इसको हम डिवाइड करेंगे किस पे, 5 पे। तो 5 पे डिवाइड करने के बाद ये आंसर आ जाएगा 249.6, दैट इज़ राउंड अबाउट 250 न्यूटन। तो ये देखिएगा, मैं यहाँ पे अब डक लिख दूंगा, आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 250 न्यूटन। ये मैंने आपको करके दिखा दिया है। अब नेक्स्ट में देखें जी, नेक्स्ट में टेंशन तो आपने निकाल लिया। अब हम दूसरी चीज़ हमारे पास ए है, तो इसमें आप ये दो वैल्यूज़ माइंड में रख लो, एक m1 24 है और m2 26 है। तो ये भी आसान सी वैल्यूज़ हैं, इनको भी हम प्लेस कर लेते हैं। अब हम अगेन लिखेंगे, हम जानते हैं, एक चीज़ हम मालूम कर चुके हैं, टेंशन। अब हमारे पास एक्सेलरेशन रह चुका हुआ है। तो देखिएगा एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, ए इज इक्वल टू m1g डिवाइड बाय m1 प्लस m2। मैं स्टूडेंट आपको बता चुका हूँ m1 की वैल्यू कितनी थी 24, g की वैल्यू कितनी है 10 है, डिवाइड बाय m1 कितना है 24 प्लस m2 कितना है जी 26। तो ए स्टूडेंट एज इट आ जाएगा। तो ये तो आप सिंपल देख सकते हैं, ये 240 आएगा, ठीक है। 24 एज इट, साथ वाला ये 0 आ गया, और नीचे देखें क्या आएगा 50। अगेन देखें, अब ये 0 से जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसमें डिवाइड कर लेते हैं इसको, ये देखिएगा कैलकुलेटर हम ले आए हैं 24, ये देखिएगा स्टूडेंट 24 डिवाइड बाय क्या है 5, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4.8। तो हम लिख लेते हैं जी 4.8। तो ये आप जानते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। तो ये हमारे पास स्टूडेंट सिंपल सा आंसर है इसके क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट में देखें, जी अब ये देखिए नेक्स्ट में 3.8 है। ये नहायत ही आसान है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी जिस्म के मोमेंटम में 22 न्यूटन सेकंड की तब्दीली। अब ये देखिए स्टूडेंट, ये मोमेंटम दिया है, मोमेंटम में तब्दीली, ये अब याद रख लें यहाँ पे कि मोमेंटम में जो डेल्टा तब्दीली को शो करता है,
ठीक है, और पी मोमेंटम को, तो ये मोमेंटम में तब्दीली आपको दे दी गई है, कितनी है 22 न्यूटन सेकेंड। पैदा करने के लिए 20 न्यूटन की फोर्स स्टूडेंट आप बड़े अच्छे से जानते हो, फोर्स एफ होती है, और ये कितनी है 20 न्यूटन है। तो अब क्या किया जाएगा, फोर्स को कितना वक्त दरकार होगा, टी आपने यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अगेन आप सुनो यहाँ पे लिख लेंगे कि क्या भला हम जानते हैं कि हमारे पास स्टूडेंट जो फोर्स है, ये हमारे पास एक फॉर्मूला था कि फोर्स इक्वल होती है मोमेंटम में तब्दीली डेल्टा पी ओवर टाइम। ये हमारे पास है F इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो यहाँ पे हम आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप T को इस तरफ लिख सकते हैं और डेल्टा P वैसे लिख लेंगे, और नीचे ये वाला F नीचे आ जाएगा। तो देखिए अब वैल्यूज़ जैसा आपने प्लेस करनी है। अब वैल्यूज़ कैसे प्लेस करेंगे, डेल्टा P ये देख लें आप, डेल्टा P कितना दिया हुआ है 22 डिवाइडेड बाय फोर्स कितनी है 20 है। तो देखिए ये सिंपल सी कैलकुलेशन है आपके सामने, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम कर लेते हैं 22 डिवाइडेड बाय 20। तो ये देखिए स्टूडेंट हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1.1 सेकेंड। तो ये देखिए ये बड़ा सिंपल सा आपके सामने जो है वो न्यूमेरिकल है कि 22 को हमने डिवाइड करना है 20 पे। तो सॉरी 22 डिवाइड बाय 20, ओके 1.1 आ गया, 1.1 सेकंड हमने से लिए कि टाइम का यूनिट क्या है सेकंड। ये सिंपल सा हमारे पास न्यूमेरिकल हो गया। नेक्स्ट में देखें, अच्छा नेक्स्ट में देखिए अब स्टूडेंट 3.9 है कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, तो ये देखिए स्टूडेंट शुरू से हम क्वेश्चन आपको बताते हैं कि 5 किलोग्राम मास के लकड़ी के ब्लॉक और संगे मामर के उफ़क़ी फर्श के दरमियान फ्रिक्शन की फ़ोर्स कितनी होगी। सबसे पहली बात तो यह है कि जी आप इसमें फ़ोर्स को मालूम करने जा रहे हो, ठीक है। मास शुरू में दे दिया आपको कितना है जी, मास है जी 5 किलोग्राम, ठीक हो गया। और यहाँ पे देखिए लकड़ी और संगे मार्मर के दरमियान कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, ये स्टूडेंट हम इसको ना म्यू ऐसे शो करते हैं, म्यू एस कर लें आप चाहे, म्यू एस कितना है ये फिक्स दिया हुआ उसने 0.06। तो दो बातें मैं आपको बताऊंगा, एक तो ये कि मास को एम से शो करते हैं वो 5 किलोग्राम है, और दूसरा ये जो उसने बोला है ना कि कितनी फोर्स, तो फोर्स आप जानते हो एफ से शो होती है, और उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दैट इज़ ऑलवेज शो बाय म्यू एस एंड दैट इज़ 0.06। तो ये सिंपल सा डाटा हमारे पास है। तो फिर हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट, हम जानते हैं, हम अब क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि जो फोर्स है स्टूडेंट दैट इक्वल टू, इस चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है वो म्यू एस आर के इक्वल है। और याद रखिएगा ये रिएक्शन है, जैसे हम कहते हैं हर एक्शन का रिएक्शन है, तो रिएक्शन जो है वो दैट इक्वल टू वेट, वेट का फॉर्मूला एम जी है। तो देखिए सिंपल सा सारी वैल्यूज हमारे पास है, फोर्स हमने निकालनी है, म्यू एस हमारे पास कितना है 0.06 मल्टीप्लाई बाई रेडियस, सॉरी ये जो रिएक्शन है आपको बता चुका हूँ ये एम जी है। यहाँ पे चल एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, एम जी लिख लेते हैं, फिर दोबारा फोर्स लिख लेता हूँ मैं, और 0.06 है। मास की वैल्यू है जी 5G, आप जानते हैं कितना है 10, ठीक है। इस सारे को स्टूडेंट हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये देखिएगा 0.06 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 10। तो अब देख सकते हैं इसका आंसर हमारे पास जो है वो कितना आ गया है। और स्टूडेंट एक चीज़ और है कि ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ना 0.06, कुछ बुक्स में ये वैल्यू है 0.6 जस्ट, तो इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे आप 0.6 लिख लें। ये देखें ये 0 हम ख़त्म कर लेते हैं,
0.6। अब इन तीनों वैल्यूज़ को कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30 न्यूटन। तो ये देखिए आपके आसानी के लिए मैं कर देता हूँ। ये देखिएगा 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 10, सॉरी दोबारा देखिए 0.6 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन मल्टीप्लाई बाय 10, तो आंसर विल बी 30 न्यूटन। इन सब को मल्टीप्लाई करने से 30 न्यूटन ही आएगा। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट में देखें जी। अब नेक्स्ट में देखें, लास्ट वाला है हमारे पास न्यूमेरिकल इसका चैप्टर 3 का 0.5 किलोग्राम मास सॉरी। तो मास आप जानते हैं एम से शो होता है, दैट इज 0.5 किलोग्राम। अच्छा, और नेक्स्ट में देखें, इसका है जिस्म का 50 सेंटीमीटर रेडियस के दायरे, तो रेडियस स्टूडेंट आर होता है और ये कितना है जी 50 सेंटीमीटर। तो एक सिंपल सा रूल है स्टूडेंट, अगर वैल्यू सेंटीमीटर में दी जाएगी तो 50 को हम डिवाइड कर लेंगे 100 पे, तो 100 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट तो ये आता है 0.5 मीटर। ओके, और दायरे में 3 मीटर फी सेकंड की स्पीड स्टूडेंट v होता है। ये याद रख लें, स्पीड वेलोसिटी एक ही चीज़ है, सिर्फ डायरेक्शन का फ़र्क है। तो स्पीड अभी यहाँ पे v से शो की जाएगी, ये 3 है तो 3 मीटर पर सेकंड ये इसकी स्पीड है। तो सेंटीमीटर फोर्स की आपने निकालनी, सेंटीमीटर फोर्स में याद रखिएगा Fc है। तो अब यहाँ पे अगेन लिखे जी, हम क्या लिखते हैं हम जानते हैं। अब हमें सेंटीमीटर फोर्स निकालनी है, वो स्टूडेंट लिख लें Fc दैट इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। तो देखिए m कितना है आपके पास, ये 0.5 है, और v कितना है आपके पास, ये 3 का स्क्वायर है, डिवाइड बाय r भी स्टूडेंट क्या है हमारे पास 0.5 है, ये आप देख सकते हैं। तो देखिए सेम वैल्यूज़ को हम यहाँ पे अब कट कर लेते हैं। ये देखिएगा, ये इससे कटेगा, ये कट जाता है इससे। तो अब सिर्फ और सिर्फ आपके पास 3 का स्क्वायर बचा, जो आप जानते हैं क्या होता है 9 न्यूटन। तो ये फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल मुकम्मल हो गए। थैंक यू, टेक केयर।